दुनिया में जो एक रिवाज सा बना हुआ, उसमें पहले जिक्र करना चाहूंगा। बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, जिंदगी में दूसरों को हमेशा सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जीते जी आमतौर पर वहां की सरकारें, वहां के समाज के लोग, वहां के रहने वाले उनका कभी कभी अभिनंदन नहीं करते या कदर नहीं कर पाते, या उनका किसी तरीके से उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद, कई समय के बाद में, उनके नाम से पार्क रखा जाता है, उनके नाम से लाइब्रेरियों के नाम रखे जाते हैं, उनके नाम से बड़े बड़े सेमिनार करे जाते हैं, उनके नाम से ऐसे कई कवि रह चुके हैं। ऐसे मुंशी प्रेमचंद बड़े गरीबी की जिंदगी में जीते रहे। मार्टिन लूथर किंग ने काले अफ्रीकियों के लिए बहुत जद्दोजहद करी, लेकिन उनको मरने के बाद ही उनको पहचान मिली। कई लोगों के साथ ऐसा था, पहचान लिया। हमारे बराबर में रमेश जी मौजूद है। एक समय यकीन करिए ऐसा आएगा कि इनके नाम के लिए पद्मश्री दिया जाएगा कई सालों के बाद, इनके नाम से पार्क रखे जाएंगे, इनके नाम से लाइब्रेरियों के नाम। क्यों? क्योंकि इकलौते ये शख्स मेरी जानकारी में ऐसे, और भी होंगे, और भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे। मेरी जानकारी में, ताजा खबर की जानकारी, जो महिला नेत्रहीनों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रहा हूं, अब से नहीं कई साल से। और उससे भी अनोखी वाली बात यह है कि अब जब कविताएं और कहानियों का नाम लेने वाले कम रह गए, किताबों को पढ़ने वाले शायरों और कविताओं को ध्यान देने वाले कम रह गए, मोबाइल ने इतना ज्यादा प्रभाव जमा दिया, तब भी रमेश जी, मास्टर रमेश जी, प्रेसिडेंट रमेश जी विभिन्न विभिन्न कवियों को याद करते हुए कवि सम्मेलन करवाते हैं, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करवाते हैं। वाइड स्टिक डे, एक ऐसा डे जो सच में आप अपने अड़ोस पड़ोस में अपने किसी पढ़े लिखे मास्टर से, या अपने पड़ोसी से, या अपने किसी करीबी दोस्त से भी पूछिएगा तो शायद उसे नहीं पता होगा। ये इकलौते ऐसे शख्स हैं जो वाइड स्टिक डे के ऊपर नेत्रहीनों को वाइड स्टिक बांटते हैं। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और क्या क्या करा हुआ, इसी के विषय में रमेश जी से बात करते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक आदमी, धन्यवाद। और वो भी जिसको कुदरत ने पूरा न्याय नहीं करा, उसका नेत्रहीन लड़कियों का भी ध्यान रखना, ये सब चीजों इतना फैलाव, इतनी सोशल वर्क कैसे कर पाते हैं? देखिए, ये हमारी टीम वर्क है। हम टीम, जो हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी और अन्य सदस्य हैं, जी। उन सभी के सहयोग से करते हैं। जी। साथ ही आप जैसे जो शुभचिंतक हैं, उनके सहयोग से करते हैं। क्योंकि एक कहता है ना, अकेले चना भार नहीं होता है। जी। तो मैं अकेला नहीं हूँ, अकेले कोई काम नहीं कर सकता। हमारे साथ एक टीम वर्क है, जो संस्था के पदाधिकारियों का है, कार्यकारिणी सदस्यों का है, शुभचिंतकों का है, दानदाताओं का है। जी। उन सभी के सौजन्य से ही हम करते हैं। जी। और ये हमारा सालों भर कुछ न कुछ गतिविधियां चलती रहती है, सालों भर कार्यक्रम होते रहते हैं। साथ ही जो हमारे दृष्टिबाधित छात्राओं है, तो रमा विहार में आवासीय छात्रावास है, और वहाँ हम कंप्यूटर सिखाते हैं, लाइब्रेरी है, कितने कॉम्पिटिटिव साल हो एग्जाम गए की इस तैयारी महिला करवाते हैं। छात्रावास को? ये 2005 से 15 अगस्त 2005 को यहाँ पे 20 साल हो उद्घाटन गए, हुआ था। अच्छा। 20 साल लगभग होने वाले हैं। एक तब से यहाँ पे संस्था, क्या क्या गतिविधि होती है यहाँ पर? यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग है, लाइब्रेरी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। और बच्चों को हम ये कोशिश करते हैं कि जो यहाँ आए, उनको कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में भेजें, ताकि वो भी स्वावलंबी हो सकें, और आगे चलकर वो भी दूसरे की भला के लिए सोच सकें। और हमारे यहाँ ये लगातार ऐसे कार्यक्रम में सफलताएं भी मिल रही है। 2023 में 14-15 लड़की गवर्नमेंट जॉब में गई। 2024 में भी अभी तक 8 लड़कियां लग चुकी है, और उम्मीद है दिसंबर तक 3-4-5 लड़कियों का सरकारी सेवा में चयन हो जाए। जो हमारे सफलता है, हम जो हमारा उद्देश्य है कि इन सभी दृष्टिबाधित छात्राओं को स्वावलंबी बनाए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से। इन सभी जो आयाम होते हैं, जीवन के जितने भी आयाम होते हैं, उन सभी आयामों में इन्हें हम स्वावलंबी बनाएं। उसी के लिए हम लोग लगातार प्रयत्न करते हैं कि इनका जीवन जीवन उज्जवल हो, इनका भविष्य उज्जवल हो, और ये भी ऐसा कार्य करें जिससे इनका सामाजिक समायोजन हो सके। इसी क्रम में हम जो भी होता है, इनको प्रमोट करने के लिए कवि सम्मेलन करवाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं। साथ ही प्रतियोगिता, चाहे वो संगीत प्रतियोगिता हो, चाहे वो नृत्य प्रतियोगिता हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि जो इनके अंदर
इन छात्राओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, उन सभी प्रतिभाओं को निखारना। जब तक प्रतिभाएं निखरेगी नहीं, तब तक इनका बहुमुखी जो प्रतिभा का विकास है वही वो नहीं हो सकता। और हमारी संस्था का यही मुख्य उद्देश्य है कि इन सभी छात्रों के बहुमुखी प्रतिभा का विकास कैसे हो, उसके लिए लगातार प्रयत्न करना। रमेश जी, दिल्ली की मैं बात करूं तो जो आंखों वाले पढ़ने के शौकीन वाले लोग हैं, तकरीबन इस दिल्ली में आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल, सरकारी प्राइवेट कई प्रकार की लाइब्रेरी, अब तो लाइब्रेरी बिल्कुल एक विलुप्त प्रजाति टाइप की चीज हो गई है। तकरीबन सरकारी लाइब्रेरियां बंद हो चुकी है। जब देखने वाले लोग, जो आंखों वाले लोग हैं, जिनके बटुए में पैसा है किताबें खरीदने के लिए, लाइब्रेरी में जाने के लिए, वो नहीं हो पाते, तो ऐसे में हमने नेत्रहीन लड़कियों के लिए भी हमने सुना है कि एक लाइब्रेरी का गठन करा, उसके विषय में बताएं। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ये सही बात है कि लाइब्रेरी धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसके पीछे एक कारण है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब लोग ई लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन जो भी पुस्तकें हैं उसको सर्च करके निकालते हैं और पढ़ते हैं। तो इसीलिए लाइब्रेरी की संख्या कम होते जा रही है। वो मोटी मोटी पुस्तकें एक अलमीरा के अंदर कैद हो, पता चल रहा है दिमाग खा रहा है। इस तरह की जो लाइब्रेरी में ये सब समस्याएं आने लगी तब, और ये ई लाइब्रेरी का जमाना आ गया। लोग ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से सभी पुस्तकें को खोल करके पढ़ने का कार्य करने लगे। तो ये इस कारण से भी विलुप्त हो रहा है। लेकिन दृष्टिबाधितों के लिए भी ई लाइब्रेरी है। अच्छा। लेकिन ई लाइब्रेरी के अतिरिक्त हमारे बच्चे ब्रेल लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ऑनलाइन से सेल्फ स्टडी वो जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जब तक टच करके किसी चीज को नहीं पढ़ ले, जितना टच करके पढ़ने में मेमोरी में आता है उतना ऑनलाइन सुन करके नहीं आ पाता है। इसलिए हमारी दृष्टिबाधित छात्राएं इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करती हैं। इसीलिए हमने ब्रेल लाइब्रेरी की स्थापना की। पहले इस लाइब्रेरी की स्थापना एमबे ने किया। उसके बाद हमारे विजय अग्रवाल जी, सुरेंद्र गुप्ता जी लाइब्रेरी में सहयोग किया। फिर कौल साहब थे, इधर लाइब्रेरी स्थापित की है। इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए की हमने बुक यहाँ रखी है। हायर एजुकेशन से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही प्रतियोगिताएं की बुक होती है वो भी उपलब्ध है, कि ताकि बच्चे सेल्फ स्टडी कर तैयारी कर सकें। और रमेश जी, आप इन लड़कियों के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती की कोशिश करते हैं, लाइब्रेरियां इनके लिए लगाते हैं, इनके लिए कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह भी करवाते हैं। अब आ जाता है ये सारी चीजें सर्वांगीण विकास कि आपने इनको काफी विकसित कर दिया, डेवलप कर दिया, कामयाब कर दिया। अब आ जाता है विवाह। क्या संस्था विवाह के लिए इनके लिए क्या कदम उठाने का विचार करती है? देखिए, अभी हम साल में 2 या 3 बार भी विवाह समारोह करते हैं। अच्छा। अभी लेटेस्ट 9 नवंबर को हम लोग वेस्ट पंजाबी बाग में हम महक नामक एक बैंक्वेट हॉल है उसको बुक कराया है, और वहां पर 2 जोड़े की शादी हम करवा रहे हैं, जहाँ पे सारे निःशुल्क इनको गार्हस्थ्य जीवन की सामग्रियां दी जाएगी, खाने की व्यवस्था होगी। जो एक आम लोगों के शादी में जो भी फैसिलिटी होता है वो सभी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है स्त्री उपहार के स्वरूप क्या क्या इन कन्याओं को दिया जाता है उस शादी में, सामूहिक विवाह में? ये कपड़े हो गए, डबल बेड है, गद्दा है, रजाई है, कंबल है, मतलब बेडशीट है। ये सारा सामान अकेले अलमीरा मात्र है। रमेश जी देते हैं या समाज में? नहीं, समाज देता है, समाज मिल करके देता है। और अलमीरा है, फ्रिज है, डिनर सेट है, गैस चूल्हा है, कुकर है, जो गृहस्थ जीवन की सामग्रियां होती है। और कभी कभी जोड़े की कुछ विशेष चॉइस होती है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने ताज़ागढ़ चैनल को समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमको बातें कर ले, मीठी मीठी बातें कर ले, ऊर्जस्वी बातें कर ले, लेकिन एक बात कड़वा सच है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था बिना धन के, बिना व्यवस्था के नहीं चल सकती। ये है मुरली जी वो शख्स जो इस संस्था के लिए प्रयास। डॉक्टर कृष्ण मुरारी वो पीएचडी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी। में बता दूं, डॉक्टर खाली पहुंचा करते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी। तो डॉक्टर साहब, पीएचडी साहब,
जो इस संस्था में ध्यान रखते हैं कि व्यवस्था किस तरीके से करी जाए। संस्था के विषय में बताइए और अपने बारे में बताइए मुरली जी। मैं सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहता हूँ कि रमेश जी के माध्यम से जी। मैं इस संस्था में आया और कितने वर्ष हो गए? लगभग 2003 से मैं 3 साल। 2003 से 2003 संस्था से जुड़ा हुआ हूँ मैं। 20 साल हाँ, 2003 से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं कभी इनको कार्य करते देखता था तो मन में कहीं ना कहीं होता कि जब ये कर सकते हैं तो बाकी लोगों को ऐसे दूर से हम देखते रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं मन में एक कचोट सा लगता था। तो कहीं ना कहीं बार बार इच्छा होती है कि मिले। पहले पहले भी जब नहीं परिचित थे तो आते जाते रहते थे तो इच्छा होती थी मिले। और मिलने के बाद जब इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हुई तो काफी अच्छा लगा। और जब संस्था के बारे में पता चला तो मैं उस माध्यम से इनके संपर्क में आया। अच्छा। और फिर तब से लगातार अब तक संस्था की गतिविधियों में तो बाद में इन्होंने मुझे इसका दायित्व दिया कोषाध्यक्ष का। मुरली जी, संस्था साल में प्रमुख प्रमुख कितने कार्यक्रम करती है? संस्था मुख्यतः जो हम लोग एक अभी जैसे आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छारी माइंड स्टिक डे बनाया जी गया, है, विश्व उससे पहले विकलांग कवि दिवस। सम्मेलन था। हाँ, हम अभी विश्व विकलांग दिवस भी मनाएंगे। अच्छा। विश्व विकलांग दिवस उस पर भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये दिसंबर दिसंबर हाँ और हाँ, सामूहिक दिसंबर में। विवाह भी करेंगे। फिर हर साल हम लोग 2-3 युगलों की शादी कराते हैं। फिर 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं इस पे भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसके अब अलावा मुद्दे की बात आते हैं, इतने विशाल भव्य विराट प्रोग्राम करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना बनाते हैं, इंतजाम करते हैं, तो ये काम सिर्फ मास्टर जी रमेश और पीएचडी मुरली जी करते हैं या समाज के अन्य लोगों का एक टीम वर्क, एक नहीं, सहयोग? बिना ये सहयोग के इतना बड़ा कार्य को किया नहीं जा सकता। और इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है, तभी ये काम संभव हो पाएगा। और कहीं ना कहीं ये होता है कि जब कार्य करने की हमें इच्छा है तो लोग मिल ही जाते हैं। और जब हम लोग निकले हैं इस पथ पे तो लोग मिलते कहते हैं ना कि सेम विचारधारा के हाँ लोग मिलते जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक तो जोत से जोत जलाते चलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब प्रेम की गंगा बहती है तो और दूसरे और गंगा लोग वाले भी सब आते लोग जाते अपने हैं। आप ही और यहाँ आकर लोग जब देखते हैं कि नहीं वास्तव में संस्थाएं तो कई हैं लेकिन जब यहाँ आके देखते हैं अपने आंखों से देखते हैं कि नहीं यहाँ कार्य जो है कहा नहीं जाता बल्कि यहाँ जो है वो धरातल पर है सब कुछ। और बारीकी से सब कुछ एक एक चीज को देखा जाता है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। उसमें ज्यादा हमें परेशानी होती नहीं है, ना कहने की जरूरत है। बस ये है कि बिना जनसंपर्क के तो यह संभव है नहीं। तो जनसंपर्क हम लोग आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से और लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जुड़ें और इस पुण्य कार्य में सहभागी बने। अंतिम बात की तरफ आ रहा हूँ। मास्टर जी, पीएचडी साहब, मुरली जी, आप मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मेरी तरह आपकी तरह, जो दृष्टिमान है, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर परिवार कमाते हैं। जमाने से बात करूं तो मास्टर जी को तो एक दोयम दर्जे का प्राणी एक तरीके को माना जाता था, तो खैर फिर भी सरकारी तौर पर काफी सुधार आया। उसके बावजूद महिलाओं की चिंता करना, उनके लिए ये काम करना, इतने सारे कार्यक्रम करना, कैसा क्या महसूस करते हैं आप रमेश जी के लिए? कैसा लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए इनके बारे में? बिल्कुल, यह निस्संदेह प्रेरणा के स्रोत हैं और ये समाज के लिए एक बहुत जरूरी है कि लोग जो दृष्टिवान लोग हैं आके यहाँ से प्रेरणा लें। और इनको देख के और लोग प्रेरणा लेते भी हैं। और लोग जैसे हम खुद ही इनको देखा और फिर उसके बाद जुड़ते गए और हमारे माध्यम से भी लोगों से जहाँ भी चर्चा करते हैं तो लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और लोग मिलना चाहते हैं और जुड़ते हैं। तो दिन प्रतिदिन ये क्रम तब से अनवरत ये चल रहा है। डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल अंतिम बात की तरफ आते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोग आपको देखना है। 9 नवंबर को जल्दी सामूहिक विवाह होने वाला है। लोगों को सहयोग के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आके केवल ये किसी शादी और दो जुगनों की नहीं, बस ये दो परिवारों का नहीं, ये इसके माध्यम से एक जो संदेश जा रहा है कि जो जिनके बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं और उनकी इस भव्य तरीके से हम लोग शादी समारोह मनाते हैं तो औरों में भी यह प्रेरणा जागती है। और ये एक प्रेरणा स्रोत है, ये समाज के लिए बहुत ही यह प्रेरणा स्रोत है जी। मोबाइल नंबर और जहां से भी वो लोग बाग सहयोग कर सकते हैं उसके विषय में जी, जानकारी। मोबाइल में हमारे रमेश जी का नंबर है 9013340227 के माध्यम से। और 7177
34467। ये भी एक और नंबर ये है। पेटीएम नंबर है? नहीं, दोनों मोबाइल नंबर ही है, इसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए फोन करें। और बाकी यहाँ तो हमारे वेबसाइट और ईमेल। दिल्ली में कंझावला रोड जो है, रोहिणी सेक्टर 22 से जब आगे बढ़ेंगे तो कंझावला रोड पे बेगमपुर से थोड़ा सा ही आगे आने पे लेफ्ट साइड में एक सिग्नस हॉस्पिटल और बालाजी मंदिर है, ठीक उसी के पास में ये हमारा ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल के नाम से रामा विहार में ये प्रसिद्ध है। ये लगभग यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं है, बस वहां पे आ जाएंगे और लोकेशन वगैरह सब कुछ यहाँ है। तो इसके लिए चैनल को समझिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।